आज राजनीति में हमारे साथ खास मेहमान हैं अमर सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद इस बात का भी कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला। देखिए, स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, गिरते हैं सवारी मैदान जंग में। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। स्वास्थ्य मेरा आज से खराब नहीं है जी। 1 दशक पहले मैं गुर्दे खो चुका हूँ। गुर्दे का मैंने प्रत्यारोपण कराया। प्रत्यारोपित गुर्दा चाहे मेरा हो चाहे किसी हमारे साथी का हो, उसका जीवन काल 14 साल से 15 साल का होता है। उसमें से हमारे 10 साल बीत गए, तो 4-5 साल का इस गुर्दे का जीवन और है। हम आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं। धन्यवाद। ये कहिए। सोच के हम कुछ और आए थे, लेकिन आपके एक पुराने मित्र ने एक विवादित बयान दिया है। आपने देखा होगा कि आजम खान का बयान सामने आया है। आपको लगता है इस बयान के बाद तुरंत अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? बहुत पहले कर दिया होगा, जब JFK एयरपोर्ट पर उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों पर, ऑक्सफोर्ड के स्टेशन पर, मुख्यमंत्री थे उस समय गणेश, हवाई अड्डे से लौट आए थे आजम खान जी। जूता निकाल लिया था तब निकाल दिए होते। भारत माता को डाइन कहा था तब निकाल दिए होते। गुलाम नबी आज़ाद उस कश्मीर से आते हैं जी, जो भारत का अंग ही नहीं है, विवादित है, तब निकाल दिए होते। मुलायम सिंह के जन्म दिवस समारोह के बाद का वो बयान, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका खर्चा दाऊद और अबू सलीम ने दिया है, तब निकाल दिए होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा गया, तब निकाल दिए होते। तिहाड़ जेल में उनके एक साथी सांसद, जिनकी आजकल में मृत्यु हुई है, उनके सहयोगी पाकिस्तानी दूतावास के में जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। और इस बात की पूरी जानकारी DCP पुलिस क्राइम भीषम सिंह जी के पास है, नाम ले रहा हूं मैं जी। तब निकाल दिए जाते हैं। तो इनके तो तार जुड़े हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये जानबूझ के कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये कोई ना कोई शिथिलता है। इतना बड़ा उनका परिसर है, उस परिसर में PWD का गेस्ट हाउस है। PWD का गेस्ट हाउस आपका भी है, हमारा भी है। वो गेस्ट हाउस विश्वविद्यालय के परिसर में है। पर्यटन की झील विश्वविद्यालय के परिसर में है। सड़कें विशेष रूप से निर्मित हैं जो उनकी अपनी व्यक्तिगत सुविधा के लिए है। एनमी प्रॉपर्टीज वो गृह मंत्रालय के अधीन है, वो इनके पास है। यह सब जांच की परिधि के ऊर्ध्व है। आज तक इसकी जांच नहीं हुई। लेकिन जो ताज़ा बयान दिया है आजम खान ने, उससे काफ़ी नाराज़गी देखी गई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसकी निंदा कर रहे हैं। आपको लगता नहीं ये सही मौका है कि अंकुश लगाया जाए? तमाम पॉलिटिकल पार्टी, मसलन एक सुषमा बहन का आया है जी। सुषमा बहन ने मुलायम सिंह जी से अपील की है जी। लेकिन मुलायम सिंह जी क्या इस योग्य हैं? एक तो धृतराष्ट्र है, पुत्र मोह है। दूसरे, उन्हें ये अपील राम गोपाल से करनी चाहिए। ये नीति निर्धारक अब मुलायम सिंह जी के हाथ में नहीं है, अब वो राम गोपाल जी के हाथ में है। मुलायम सिंह जी के हाथ में ही कुछ नहीं है। मुलायम सिंह जी के हाथ, मुलायम सिंह की राजनीति की लंका जल चुकी है। निरीह, असहाय, बेबस, बहादुर शाह जफर की तरह अपने छोटे फ्लैट में बैठकर ये कहने वाले व्यक्ति हैं मुलायम सिंह, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। लेकिन जब ये बयान दिया गया उस वक्त स्टेज पर मुलायम सिंह भी मौजूद थे, अखिलेश यादव भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद उनको रोका नहीं गया और ना इसकी निंदा की गई। अभी तक जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक ना अखिलेश का कोई ट्वीट सामने आया है, ना ही मुलायम सिंह की तरफ से कोई बयान आया है। ये लोग दो मुंहे सांप है राजनीति के। संसद में खड़े होकर के कहेंगे, मुलायम सिंह जी भी अगर थे रामपुर में, संसद में कहेंगे कि मोदी जी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप प्रधानमंत्री बन करके वापस आ जाएं, और संसद के बाहर षड्यंत्र करेंगे। इनका आप इतिहास देख लीजिए। चौधरी चरण सिंह से लेकर के, चंद्रशेखर जी से लेकर के, VP सिंह से लेकर के, जो सबके साथ नेताजी ने किया, वो अब नेताजी के साथ उनके लड़के ने कर दिया। और आप जान लीजिए, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, गंभीर आरोप लगा रहा हूँ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर कि उसकी ये भी संपत्ति बनी है। रामदास जी से अपील करता हूं मैं, ये कैसे संभव है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये दोनों विश्वविद्यालय बने जी। तो इनके संस्थापकों ने अपने परिवार को नहीं रखा,
परिजनों को नहीं रखा है, आजन्म ये इसके बाप की बपौती है। इस तरह का अध्यादेश 2 दिन के राज्यपाल ने पारित किया। सूरत ढूंढे, आरटीआई से निकलवाएं, ये गड़बड़, अनैतिक और गलत अध्यादेश। हजारों मजलूम किसान, रामपुर के तुर्क मुस्लिम भाइयों की दखल की हुई, उनको बेदखल करके हड़पी हुई जमीन, सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए बिना विधिक स्वीकृति के जो देश के अंदर इस विश्वविद्यालय के नाम पर आकर के इसको धनकुबर बनाए, इसकी जांच गृह मंत्रालय और राजनाथ सिंह जी क्यों नहीं करते? अब बात करें रामपुर की, तो इस बार रामपुर का रण काफी दिलचस्प होने वाला है। इस बार पुरानी रंजिशों के बीच आजम खान और जयप्रदा आमने सामने होंगी। रामपुर से 2 बार सांसद रह चुकी हैं जयप्रदा, आपको लगता है इस 2 बार सांसद रह चुकी हैं जी? इस दुष्ट, नीच, खल, रात्रि की काली से काली कालिमा के प्रतीक, अमावस्या के इस बहुत बड़े संबल के सारे खुद से क्रूर, विद्रूप चेष्टा प्रचेष्टा के बावजूद 2 बार रह चुके हैं जी। ये रात का अंधेरा है जिसका नाम है आजम खान, और जयप्रदा कल की राजनीति का होने वाला उगता सूरज है। इसके रुके रुकेगा सवेरा, रात भर का है मैं महादेव। आपको नहीं लगता कि आपकी और आजम खान की जो आपसी जंग है उसका खामियाजा जयप्रदा को उठाना पड़ रहा है? जयप्रदा और आजम खान की जो आपसी जंग नहीं है, आपकी और आजम नहीं, मेरे आजम खान की कोई जंग नहीं है। कोई जंग नहीं है। आजम खान की जयप्रदा पर जो बुरी नज़र है, और उस बुरी नज़र का जो मैंने ऑपरेशन कर दिया है, ये उसकी जंग है। आजम खान और जयप्रदा, आजम खान ने जो दुर्व्यवहार किया जयप्रदा के प्रति जी, आजम खान का जो आचरण रहा जयप्रदा के प्रति, आजम खान जो जयप्रदा पर एसिड फेंकवाना चाहते थे, नहीं फेंकवा पाए बहेड़ी के गुंडे के माध्यम से। इसमें हमारी मुरादाबाद के प्रत्याशी सर्वेश ने, जो उस समय ठाकुर द्वारा के विधायक थे, उनका मैं कृतज्ञ हूँ, बड़ी मदद की। आज भी वो मुरादाबाद से भाजपा के विधायक हैं, उस समय ठाकुर द्वारा के विधायक थे, नाम लेके मैं बोल रहा हूँ। तो आजम खान को यह चिंता है, ये दुष्ट, मुझे दुष्ट इसलिए मानता है कि हमारे और जयप्रदा के बीच में हम जो चाहते हम करते, अगर ये नहीं होता, ऐसी एक जयप्रदा नहीं, हजारों जयप्रदाएं, जब लोगों पर संकट होगा, संक्रमण होगा, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। बात करें चुनाव की, तो आप हॉस्पिटल से लौट आए हैं, तो क्या आप भी जयप्रदा के चुनाव प्रचार में शामिल होंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन मंत्री का फोन से मेरा एक वार्तालाप हुआ था जी। तो उस वार्तालाप में मुझे कोई आमंत्रण भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए औपचारिक रूप से नहीं है। आप खुद से भी नहीं जाएंगे? तो नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब चूंकि इस पूरे विवाद में मेरे अतीत को, हमारे सारे लोग वहाँ हैं, हमारे सारे संसाधन लोग हैं वहाँ हैं, एक तरह से चुनाव ही मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन जैसा आदरणीय रामलाल जी ने, संगठन मंत्री जी ने आदेशित किया था कि आप दिल्ली से बैठ करके लड़िए, तो विधि की इच्छा भी वैसी हुई कि मैं बीमार पड़ गया, मैं अस्पताल में था, तो मैं अस्पताल से ही फ़ोन वगैरह करके, साधन हो, सुविधा हो, लोग हो, उनको भेज रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी की औपचारिक निमंत्रण की बात नहीं है। अब आजम खान ऐसे दुर्दांत व्यक्ति से एक संघर्ष की बात है। इसके लिए मुझे किसी दल के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी गैर राजनीतिक संस्था, संभवतः क्षत्रिय समाज के बैनर के अंतर्गत, हो सकता है अगर डॉक्टरों ने सलाह दी तो क्षत्रिय समाज के बैनर के अंतर्गत एक मैं बड़ी सभा वहाँ करूँगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपने उद्गार व्यक्त करूँगा। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आप बेहद करीब से उत्तर प्रदेश को जानते हैं। इस बार क्या महागठबंधन चुनौती दे पाएगा भाजपा को, और कांग्रेस की क्या स्थिति इस वक्त यूपी में है? कांग्रेस का ये चुनाव ही नहीं है। कांग्रेस का, और कांग्रेस से सब डरते हैं, क्योंकि कांग्रेस से ही सबने उन मतों की चोरी की है। दलित मत पहले कांग्रेस के साथ था, जगजीवन राम जी के रूप में, वह कांग्रेस से खिसक करके बहन जी के पास गया है जी। और पिछड़ समाज का जो मत है, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में उन्होंने बहुत कोशिश की, श्यामलाल यादव को लाए, इंदिरा जी के टाइम से चंद्रजीत यादव को लाए, बड़े बड़े सुरमाओं को
उत्पन्न किया, लेकिन कोई भी चौधरी चरण सिंह के अलग होने के बाद पिछड़ों का जो एक मत था वो भी खिसक चुका है। तो कांग्रेस वहाँ चौथे पाँचवें नंबर पर है और प्रियंका जी का पदार्पण एक गलत मौके पर हुआ है। लेकिन आपको सपा बसपा गठबंधन आपको मजबूत दिखाई देता है कि ये मजबूत गठबंधन है, ये आगे भी चलेगा? और दूसरा ये, अगर आज आप समाजवादी पार्टी में होते तो क्या सपा बसपा गठबंधन हो पाता? देखिए, बिना सपा बसपा गठबंधन के मुलायम सिंह को 39 सीटें आई थी जब हम और मुलायम सिंह मिल के काम करते थे। बीजेपी अलग लड़ाई लड़ रही थी, बसपा अलग लड़ रही थी, सपा अलग लड़ रही थी। हमारे ऊपर आरोप लगा कि पारिवारिक विघटन मैंने कराया है। लालू जी आए, उन्होंने कहा कि ये घर फोड़वा है। अब देखिए लालू जी का घर किसने फोड़ दिया? घर फोड़वा तो बीमार यहाँ बैठा हुआ है हाथ मिस्त्री जलिए में, वो जेल में बीमार, लालू हमारे बड़े भाई, हम अपने घर में बीमार, हम दो बीमार बैठे हैं। हे लालू जी, तुम्हारा घर कौन फोड़ रहा है बिहार में? तुमने घर फोड़वा मुझे कहा। और दूसरी बात ये बाहरी आदमी है, इसने हमारा घर तोड़ा है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारे समर्थकों, इसकी तस्वीर फाड़ दो, नहीं फटे तो उस पर मलमूत्र त्यागो। ये किसने कहा? अखिलेश ने कहा। तो तुमने जितना मल था, मूत्र था, त्याग लिया। अब बेटा ये बताओ क्यों नहीं एक हो जाते? अपने पिता को ही मान लो। अली और बजरंग बली को लेकर काफी राजनीति हो रही है। अभी आजम खान का भी एक बयान आया था, उन्होंने एक नया नारा दिया, बजरंग अली का, क्या कहेंगे? इसकी शुरुआत मायावती जी ने की है। सहारनपुर में जी मसूद के कांग्रेस प्रत्याशी से लोग डर गए। इन लोगों ने मसूद परिवार से के साथ, सहारनपुर के मसूद परिवार के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और सहारनपुर रामपुर से सटा हुआ कस्बा है जी। तो इमरान मसूद के चाचा जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे, हमारे दोस्त भी हैं, उनको बड़ा मसला खुसला और दबाया गया। तो जब वो कांग्रेस में चले गए और वहाँ उनका प्रभाव है, इससे मायावती और गठबंधन को एक भय है कि कहीं इमरान मसूद लंबे वोट की कटिंग न कर दे। उस कटिंग को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि मुसलमानों बंटना मत, सारा मत हमें ही देना। देवबंद के मुसलमान मतों की लड़ाई के रौ में वो भूल गई कि वह धार्मिक उन्माद से, उन्मत्तता से भरा हुआ एक बयान दे रही है। तो अगर वो ऐसा कह सकती है कि अली के समर्थकों का वोट हमें चाहिए, तो उस पर एक हास्यास्पद टिप्पणी मुख्यमंत्री जी की हो गई। ठीक है बहन जी, आप बड़ी है, आप अली ले लीजिए, हमें बजरंग बली दे दीजिए जी। लेकिन संज्ञान दोनों का लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लिया होगा, लेकिन शुरुआत उसने की। आगाज मायावती का जो था उसका अंजाम योगी जी ने किया। हम लोग जब भी बोलते हैं, हम जब नादिर साहब दाली, अलाउद्दीन खिलजी या तैमूर लंग की बात करते हैं, तत्काल हम अब्दुल हमीद और अशफाकुल्लाह खान और अब्दुल कलाम की भी बात करते हैं। हम उस राजनीति को मानते हैं कि औरंगजेब रोड का नाम बेशक हटा दो, लेकिन उसकी जगह अब्दुल कलाम रोड कर दो, और जजिया वाले औरंगजेब का नाम हटाओ और मिसाइल मैन वाले अब्दुल सलाम ऐसे मुसलमान को आगे लाओ जी। तो मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि देश विरोधी। कई मुसलमान हैं जो राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन वो मुसलमान जो रहे हिंदुस्तान में और गए पाकिस्तान के लिए, भारत माता को डाइन कहें, क्रिकेट के मैच में हिंदुस्तान के जीतने पर शोकाकुल हो जाए और पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे चलाए, उनकी कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो उनका एक नया फैक्टर सामने आ रहा है, इस यूपी में खास तौर से उनके पास जिम्मेदारी बड़ी है। तो ऐसे में उनका फैक्टर, प्रियंका गांधी फैक्टर कितना असर करेगा इस बार यूपी के चुनाव? अच्छी महिलाएं, मैं उनको बहुत निकट से जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत उनको स्नेह करता हूँ जी। मैं एकदम स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को जी। और हम बहुत स्नेहिल संबंध हमारे हैं। लेकिन अगर हमको कहीं मिल जाती तो मैं उनको मुंह पर कहता, नहीं मिल रही है तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ये चुनाव उनका नहीं है, ये चुनाव उनका नहीं है। और अगर मोदी जी के विरुद्ध उनको लड़ना लड़ लें।
चर्चा ये भी है कि उनको बनारस से उतारा जा सकता है। लोग कह रहे हैं लड़ना चाहिए, तो जिस तरह से जयप्रदा के लड़ने से आजम खान इंगेज हो गया है, उनके लड़ने से मोदी इंगेज नहीं होंगे। हमारे से मोदी के सिपाही चाहे रुगड़ो हो चाहे शुष्क हो, हम पूर्वांचल में बैठ जाएंगे और चुनाव हर मोदी का समर्थक लड़ेगा, क्योंकि मोदी अब एक नाम नहीं है, मोदी एक आशा है, मोदी एक उत्साह है, मोदी एक भविष्य है, मोदी संज्ञा नहीं है, मोदी एक विशेषण है। अंधेरे में उजाले का नाम है मोदी, गरीब किसान के खाते में जाने वाले धन का नाम है मोदी, बेरोजगार को रोजगार और सस्ता ऋण मिले उसकी आशा है मोदी, गरीब का इलाज हो 5 लाख आरोग्य योजना में धन मिले उसकी आशा है मोदी, देश का स्वाभिमान मरे नहीं, दुश्मन जब ताज में मुंबई में आक्रमण करे तो हम मंदोदरी विलाप करते हुए ये न कहें हाय हमारे सुरक्षा का मेघनाथ मर गया, हम हनुमान की तरह दुश्मन की अशोक वाटिका को उजाड़ के आए, बजरंग बली का नाम लेकर बजरंगी बनकर बम बरसा कर अपने दुश्मन को तहस नहस कर उसके मेरुदंड को इतना चकनाचूर कर दें कि वो भी आग हरा के कहे मोदी आएगा तो वही समझौता होगा, इमरान खान की अकल ठिकाने आ जाएगी। तो हमें फुर्सत वाला मर्दानगी वाला जैसे ऐसा एक प्रधानमंत्री जी कहे जो मुट्ठी बंद कर हथौड़ा मार के कहता है सितम करोगे पाकिस्तान तो सितम करेंगे, करम करोगे तो करम करेंगे, जो पाकिस्तान तुम करोगे मोदी हैं हम भी वही करेंगे। कितने मोदी से कोई लड़ेगा, एक नरेंद्र मोदी मोदी नहीं है, मैं भी मोदी हूँ। देश का हर व्यक्ति जो कि देश के स्वाभिमान से प्यार करता है आज मोदी हो गया है। लेकिन अगर कांग्रेस इस बार प्रियंका वाड्रा को बनारस में उतारती है पीएम मोदी के सामने तो कुछ नुकसान पहुंचाएंगी वो भाजपा को, आपको लगता है? नहीं, राम मनोहर लोहिया विजयलक्ष्मी पंडित के विरुद्ध लड़े, बड़े बड़े नेताओं के विरुद्ध लड़े और हारने के बाद उनका बयान आया कि मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा, ये बताने के लिए लड़ा कि इतने लोग महान पंडित नेहरू के विरोध में भी थे। तो प्रियंका जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए, कुछ मत अच्छे मत उन्हें मिलेंगे, वह भी खड़े होकर के उन्नत स्वर बड़े उन्मत्तता के साथ बड़े अभिमान के साथ कह सकती हैं कि मैं मोदी से लड़ी और मोदी से लड़ने के बाद मुझे इतने मत मिले, कम से कम बनारस में इतने लोग मोदी विरोधी हैं। तो कोई बात नहीं, राजनीति में और समाज में हर व्यक्ति आपके साथ होगा ये जरूरी नहीं। जिस तरह से आपका बहुत बड़ा चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, लेकिन और चैनल भी चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े चैनल तो आप ही रहोगे। बीजेपी में आप शामिल क्यों नहीं हो जाते? फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। बीजेपी के तमाम लोगों से मेरी बात होती है, मेरी अमित शाह जी से भी बात हुई है जी। मेरी सभी लोग हमारे संपर्क में हैं। बीजेपी के संपर्क में होना कोई अपराध नहीं है। शामिल क्यों नहीं हो जाते ये एक ऐसा प्रश्न है। क्या कोई अड़चन है, कोई अड़चन है जिसके चलते आप शामिल नहीं हो पा रहे? क्योंकि अभी फिलहाल आप राज्यसभा से सांसद हैं, तो फॉर्मली आप अगर बीजेपी ज्वाइन करते अगर बीजेपी में हम सम्मिलित होंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। हम मुलायम सिंह जिस दिन निष्कासित हुए थे उस दिन ही हम त्यागपत्र दे देते। चर्चा ये भी थी पिछले दिनों कि आपको आजमगढ़ से भतीजे के खिलाफ भाजपा के टिकट पे उतारा जाने को तैयारी हो रही थी, लेकिन आपका स्वास्थ्य बीच में खराब हो गया, इसके चलते नहीं हो पाए। कितनी सच्चाई है इसमें? अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अखबारों में हमने भी पढ़ा है, लेकिन मेरे पास इस आशा का कोई प्रस्ताव आया नहीं। लेकिन अगर आता तो लड़ते? आता और स्वास्थ्य ठीक रहता और प्रधानमंत्री जी का आदेश होता तो लड़ता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमर सिंह। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क।